बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारे पास। काफ़ी टेक्निकल ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये वाला टॉपिक हमेशा हमारे पास याद रहे। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, और यहाँ बायोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। हम इसको आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमारे हर सब्जेक्ट में हमारे पास ये काम आ जाए। क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम क्यूब का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास दो लफ्ज है। पहला हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, दूसरा हमारे पास है क्यूब। पहले इन दोनों लफ्ज को क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों लफ्ज हमारे पास क्या है। जैसे ही हम इनको समझेंगे तब जाके हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूं कि सरफेस एरिया क्या होता है। आप मेरा ये हाथ देख रहे हैं, अब आपकी आंख से जो जो हिस्सा नजर आ रहा है वो क्या है, इसका सरफेस एरिया है। मेरे हाथ का सरफेस एरिया है। ये पेन है, इस पेन का जो जो हिस्सा हमें अपनी आंख से दिखाई दे रहा है वो इसका क्या है, सरफेस एरिया। अब इसके अंदर हम झांक नहीं सकते, नहीं देख सकते अपनी आंख से, तो वो अंदर वाला इसका हिस्सा सरफेस एरिया नहीं है। इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, बाहर वाला जो जो जगह हमें नजर आए वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया होता है। किताब को हम ऊपर से, नीचे से, साइड से देख सकते हैं तो वो उसका क्या है, सरफेस एरिया। जितने भी हमारे पास इस दुनिया में चीजें हैं उसका सरफेस एरिया, जो जो चीज हमें अपनी आंख से नजर आए वो उसका सरफेस एरिया है। अब हमारे पास यहां पर थोड़े से और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक कोन है। क्या है हमारे पास, ये एक कोन है। अब इस कोन का हमें कौन कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये तमाम हिस्सा नजर आ रहा है। तो हमें कोन का ये तमाम सरफेस एरिया हो, जो जो हिस्सा हमें अपनी आंख से नजर आ रहा है वो क्या है, इस कोन का सरफेस एरिया है। यही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, एक कोन है, ठीक है, ये कोन हो गया। अब इस कोन के नीचे हमने क्या कर दिया, यहां पर एक स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, इस तरह। अब हमें जो है कौन सा हिस्सा नजर नहीं आएगा। अब ये जो रेड से मैं बना रहा हूं ये वाला हिस्सा हमें नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोन जो है वो इसके ऊपर लग चुका है। अब बकाया ये वाला हिस्सा हमें नजर आएगा और ये वाला हिस्सा हमें नजर आएगा। जो रेड में मैंने किया वो हमारे पास सरफेस एरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हमें आंख से दिखाई नहीं दे रहा। जो जो हिस्सा जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें आंख से दिखाई दे वो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। अब ये वाला जो हिस्सा, पहले हमने सिर्फ कोन लिया था, कोन का ये वाला हिस्सा भी हमें नजर आ रहा था तो ये इसका सरफेस एरिया हो। उसी कोन के नीचे हमने एक स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो हिस्सा है हमें नजर नहीं आ रहा तो ये इसका सरफेस एरिया नहीं हुआ। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक और कोन, मैंने यू कोन बना दिया, ठीक है। अब इसके नीचे हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर लगा दिया। इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक और कोन लगा देंगे। यहां पर हमने एक और कोन लगा दिया। अब हमें जो जो एरिया नजर नहीं आएगा उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक से मैं आपके लिए ये पेंट कर देता हूं। अब ये वाले हिस्से हमें नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे, पहले सादा कौन था, इसके नीचे हमने क्या कर दिया, सिलेंडर लगा दिया, तो ये वाला हिस्सा हमें नजर नहीं आएगा। इसी सिलेंडर के नीचे हमने एक और कोन लगा दिया। अब ये वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा है हमें नजर नहीं आएगा, तो ये दोनों हिस्से हमारे पास सरफेस एरिया में नहीं आएंगे। बकाया जो जो हिस्सा हमें अपनी आंख से दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसका सरफेस एरिया है। ये बात क्लियर होगी आपको, सरफेस एरिया का समझ आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो जो हिस्सा हमें अपनी आंख से नजर आए वो उसका सरफेस एरिया होता है। अब ऑब्जेक्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो कोन की शक्ल में हो सकता है, वो ट्रायंगल की शक्ल में हो सकता है, वो रेक्टेंगल की शक्ल में हो सकता है, किसी भी शक्ल में हो सकता है। जो जो हिस्सा उसका हमें अपनी आंख से दिखाई दे वो उसका क्या है, सरफेस एरिया है।
यहां पर अगला हमारे पास क्या है, क्यूब है। क्यूब किसे कहते हैं, और हमने सरफेस एरिया फाइंड भी क्यूब का करना है। अब आपके समझाने के लिए मैंने तो व्हाइट बोर्ड पर यहां पर क्यूब बना लिया, आपके किताब में एग्जाम्पल भी इसी तरह क्यूब की दी गई है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। आपके पास ये क्या है, एक क्यूब है। आपको कौन कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है, आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, और आपको ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है। क्यूब असल में इस तरह होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं। हमें नजर इस वजह से ये कम आ रहा है क्योंकि हम एक एंगल से देख रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास क्यूब इस साइड का होता है, 2 स्क्वेयर्स होते हैं, स्क्वेयर का हर हिस्सा इक्वल होता है। ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है, ये वाला साइड, चारों साइड स्क्वेयर के बराबर होता है। ये बात क्लियर होगी। क्यूब का हमारे पास ये क्यूब है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसका हर साइड क्या है, इक्वल है। क्यूब इसे कहते हैं। अब क्यूब के टोटल कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। अब इस ऊपर वाले के नीचे भी एक साइड है, इसके पीछे भी ये एक साइड है, और इसके पीछे भी एक साइड है। टोटल कितने साइड्स हुए हमारे पास, क्यूब में हमारे पास टोटल 6 साइड्स होते हैं। अब ये डायग्राम में आपके पास 3D में नहीं बना सकता, ठीक है। 3D में जैसे ही मैं बनाऊंगा आपको इस तरह नजर आएगा कि इसके टोटल कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। ये क्या है हमारे पास, ये क्यूब है। क्यूब का हर साइड दूसरे साइड के बराबर होता है। ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमने क्या करना है, इस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्यूब आपको समझ आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। मैंने आपको बताया, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें क्यूब इस तरह नजर आ रहा है। क्यूब के हमारे पास 1 2 3 साइड्स हमें अपनी आंख से दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि सरफेस एरिया उसे कहते हैं जो हमें अपने आम आंख से दिखाई दे। अब हमारे पास तो हमें सिर्फ 3 साइड्स इसके दिखाई दे रहे हैं कि नहीं देख रहे। आप क्यों कह रहे हैं कि इसके 6 साइड्स हैं, अरे भाई हम इसके पीछे आके इसको तो देख सकते हैं। यहां पर इसके ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, कहीं भी एंगल से देखिए तो ये वाला हिस्सा इसका नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर नीचे से हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो साइड्स हमें साइड से आकर अगर हम चेक करें तो हमें बकाया 3 साइड इसके दिखाई देंगे। यहां पर अगर हम इस साइड से देखें ये नहीं दिखाई देगा, इस साइड से देखें ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, नीचे से देखें ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, ऊपर से देखें ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया में नहीं आएगा। अब ये जो 3 साइड्स आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इस साइड से देखेंगे इस क्यूब को तो आपको इसके बकाया 3 साइड्स दिखाई देंगे जो आपको सामने से दिखाई नहीं दे रहे। तो इस वजह से क्यूब के हमारे पास कितने साइड्स होंगे, 6। हर साइड दूसरे साइड का बराबर होगा। अब इस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना काफी आसान है। इसका हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड। क्यूब का हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्यूब का क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्यूब का पूछा गया। क्यूब हमने समझा, सरफेस एरिया हमने समझा, इसका हमारे पास फार्मूला ये है। तो अब हम क्यूब का क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्यूब का काफी आसान होता है। क्यूब का हमने कहा चारों साइड्स, कोई भी साइड्स उठा के देख ली वो क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से लेकर यहां पर इसको नापते हैं, ये हमारे पास जितना भी आया वो यही लेंथ होगा, इसका भी यही लेंथ होगा, इसका भी यही लेंथ होगा, इसका भी यही लेंथ होगा, ठीक है। तो हमारे लिए आसान है। अब हम क्या करेंगे, आपकी किताब में जो दिया गया है हम भी वही ले लेते हैं। क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ये भी 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये भी 3 सेंटीमीटर है आपकी किताब के एग्जाम्पल के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है, हमने 3 सेंटीमीटर लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है। विड्थ हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है, हमने 3 सेंटीमीटर लिखा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स। मैंने क्या बताया, क्यूब के टोटल कितने साइड्स होते हैं, 6 होते हैं, तो यहां पर हम 6 लिखेंगे। अब चेक करते हैं, 3 3s आर 9 होते हैं, 3 3s आर 9, 9 6 आर 54,
4, साथ में क्या होगा सेंटीमीटर, हमारे पास कौन सा इस्तेमाल किया गया है सेंटीमीटर, पैमाइश किस चीज में है सेंटीमीटर में है। याद रखें सरफेस एरिया अगर हम फाइंड आउट कर ले, यहां पर कोई भी पैमाइश हो सकती, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, कोई भी हो सकता है, उसके साथ आपने क्या करना है स्क्वायर लगा लेना है। पावर हमेशा क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। अब ये क्यूब है, इस क्यूब का हमने क्या कर लिया सरफेस एरिया फाइंड आउट कर गया। सरफेस एरिया हमारे पास क्या है 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया हमारे पास। हमने कैसे फाइंड आउट किया, इसका अपना फार्मूला है। फार्मूला क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स। हम कोन की शक्ल का भी सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका अलग फार्मूला है। हम सिलेंडर की फॉर्म का भी कर सकते हैं, उसका अलग है। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, किसी भी शक्ल का हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाए उसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्क क्या है हर एक का अलग अलग फार्मूला है। यहां पर क्यूब का फार्मूला हमारे पास ये है सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने का। अब ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत आपकी दिमाग में इसकी तस्वीर बन गई, खाका बन गया कि सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां पर आंसर में हम लिखेंगे इन क्यूब ऑल साइड्स आर द सेम। जैसे कि हमने सीखा कि क्यूब में तमाम के तमाम साइड्स क्या होते हैं इक्वल होता है। ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, तमाम साइड्स 6 के 6 साइड्स इक्वल होते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड एंड मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपने यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, क्या कह रहा है कि किसी भी एक साइड का आप एरिया मालूम कर ले और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे यहां पर तो फार्मूले में हमने लिखा है कि लेंथ और विड्थ, यहां पर आप एक साइड की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो एक साइड हमारे पास इसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है एक साइड है, ये वाला पूरा हिस्सा एक साइड है, ठीक है। यहां पर लेंथ भी आएगी और विड्थ भी आएगा, ठीक है। तो एक साइड में क्या होगा लेंथ और विड्थ दोनों आ जाते हैं। हम इसको नाप ले, हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगा या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। एक साइड को जैसे हम नाप, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि क्यूब में तमाम के तमाम साइड्स क्या है सेम है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे एक साइड को मालूम करेंगे, साइड में हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों आ जाएंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ। देयर आर 6 साइड्स, हमारे पास क्यूब के 6 साइड्स होते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द इज द सम ऑफ ईच ऑफ द साइड्स। इसका सरफेस एरिया क्या है तमाम के तमाम का बराबर आ रहा है। तो ये हमने इसके आंसर में लिखा। यहां पर हमारे पास इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्यूब की कितने साइड्स हैं 6 है। लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके किताब में है। विड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी जिस भी पैमाइश में हो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, यहां पर इसके आंसर के एंड में पावर क्या लगेगी हमेशा 2 लगेगी। तो ये हमारे पास हमने इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लिया कि सरफेस एरिया क्या होता है और क्यूब का सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।